भारत एक ऐसा देश है जहां तमाम धर्मों की अच्छी खासी आबादी रहती है। ऐसे में भारत में धर्म कई मायनों में संवेदनशील मुद्दा है। इस महान देश की आबादी दुनिया में सर्वाधिक है। भारत में करीब 143 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में जब अपनी आबादी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, तो इस स्थिति में देश में घुसपैठियों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने साफ किया है कि भारत में घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है, जिसका सीधा असर स्थानीय लोगों और उनके रोजगार पर पड़ रहा है। ऐसे में गृह मंत्री ने पिछले 7 दशकों में जनगणना के आधार पर कहा है कि मुस्लिमों की आबादी में 24% की दर से बढ़ोतरी हुई है, जिसके पीछे की वजह प्रजनन दर नहीं अपितु घुसपैठ है। आइए समझते हैं कैसे घुसपैठ अब एक व्यापक मुद्दा बन रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से अवैध घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने दावा किया था कि भारत से अवैध घुसपैठ को समाप्त करने के लिए भारत सरकार एक मिशन चलाएगी। भारत की राजनीति में अब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आइए समझते हैं अमित शाह ने इस मुद्दे पर क्या कहा। अमित शाह ने आबादी असंतुलन पर क्या कहा। शाह ने कहा कि 1951 की जनगणना में हिंदू आबादी 84% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8% थी। 1971 में हिंदू आबादी 82% और मुस्लिम आबादी 11% हो गई। 1991 में हिंदू आबादी 81% और मुस्लिम आबादी 12.2% हो गई। वहीं 2011 में हिंदू आबादी 79% और मुस्लिम आबादी 14.2% हो गई। इस प्रकार हिंदू आबादी में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम आबादी में 24.6% की दर से वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि ये कमी प्रजनन दर के कारण नहीं, बल्कि घुसपैठ के कारण हुई है। जब भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हमारे दोनों ओर पाकिस्तान का गठन हुआ, जो बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से घुसपैठ के कारण जनसंख्या में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमें हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 13% थी, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों की आबादी 1.2% थी। अब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर मात्र 1.73% रह गई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 1951 में हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो अब घटकर 7.9% रह गई है। अमित शाह ने कहा कि अफगानिस्तान में उस समय 2,20,000 हिंदू और सिख थे, जो आज घटकर मात्र 150 रह गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इन देशों में जो हिंदू आबादी कम हुई, वो धर्मांतरण के कारण नहीं, उनमें से बहुत से लोग भारत आकर शरण ले चुके हैं। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी में जो वृद्धि हुई, वो प्रजनन दर के कारण नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों के भारत में घुसपैठ के कारण हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान से इतना तो साफ है कि अब घुसपैठ के ऊपर केंद्र सरकार गंभीर दिख रही है। अमित शाह ने झारखंड में आदिवासी इलाकों में घुसपैठ के मुद्दे पर गंभीरता से बात रखी, लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार के पास तमाम जानकारी है कि कहां घुसपैठ से कैसी समस्या हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर वो आज भी सिर्फ घुसपैठ से मुक्ति का आश्वासन दे रहे हैं। इससे संदेह उत्पन्न होता है। केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों की मंशा पर सवाल उठाती है, लेकिन अपने स्तर पर वो कोई एक्शन लेने में विफल क्यों है। संसद में पारित किसी भी कानून की तब तक कोई भी महत्वता नहीं, जब तक जमीन पर उसे लागू नहीं किया जाता है। सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए कि कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि PFI जैसे आतंकी संगठन इस बात को कबूल कर चुके हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में उनके लिए कोऑपरेट करना आसान होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में बीते एक दशक में घुसपैठ में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। ये दौर वही है जब बीजेपी की सरकारें सीधे तौर पर यहाँ सत्ता में रही हैं। घुसपैठ में भी इस्लामिक घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। बहरहाल जिस तरह सरकारें घुसपैठ जैसे मुद्दों पर उदासीन रवैया बनाए हुए, उससे इतना तो साफ है कि स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जिसका नतीजा हाल के दौर में कई उग्र प्रदर्शनों के तौर पर देखा गया है। अगर सरकार सिर्फ आश्वासन देना चाहती है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो कितना बड़ा देशद्रोह कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।